नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। आरएसएस समन्वय समिति की बैठक आज। भाजपा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे बीएल संतोष। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष गुरुवार को प्रदेश भाजपा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। वह प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेताओं के अलावा अलग अलग कई बैठकें लेंगे और चुनावी रोडमैप पर संगठन की अब तक की प्रगति जानेंगे। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सीएस से की मुलाकात। कहा, उद्योगों के संचालन में आ रही चुनौतियां। जनपद के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव एसएस संधू से सचिवालय में मुलाकात कर उद्योगों से जुड़ी समस्याएं बताईं। मुख्य सचिव ने उद्योगों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। हिमाचल में भूस्खलन से हुई तबाही का अध्ययन करेंगे वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक। उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर संस्थान के वैज्ञानिक भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने व दुष्प्रभाव को कम करने के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिकों की टीमें जल्द ही सांगला वैली और धर्मशाला जाएंगी। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान से हारेगा कोरोना। स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ और आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से शहर से लेकर गांवों में टीकाकरण के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलेगा। 31 दिसंबर 2021 तक 100% टीकाकरण लक्ष्य पूरा किया जाना है। श्रावण मास में इन दिनों नीलकंठ धाम में भक्तों की भीड़। सक्रिय हुए चेन स्नैचिंग गिरोह। धाम में बढ़ रही भीड़ के कारण यहां चेन स्नैचिंग गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। बीते मंगलवार को थाना लक्ष्मण झूला पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस की सरकार आते ही भंग होगा देवस्थानम बोर्ड। गणेश गोदियाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सत्ता में आने पर चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक्ट हक हकूकधारियों के अधिकारों का हनन करता है। उत्तराखंड में खुलेंगे स्कूल। अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2 पाली में चलेंगी कक्षाएं। उत्तराखंड शिक्षा सचिव राधिका झा ने निर्देश दिए हैं कि मैदानी जिलों में अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2 पाली में कक्षाएं संचालित की जाएं और बच्चों की पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रोडमैप तैयार किया जाए। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी पदाधिकारियों का इस्तीफा। लौट गई फोर्स। बैठक में 5 सदस्यों का पर्चियां डालकर चयन किया गया, जिन्हें निर्णय आने तक गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। प्रबंधक समिति के इस्तीफे के बाद आक्रोशित संगत घरों को लौट गई। पावर बैंक ठगी मामला। उत्तराखंड एसटीएफ ने तमिलनाडु में दी दबिश। कई लोग हिरासत में लिए। देश की सबसे बड़ी साइबर ठगी पावर बैंक मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने तमिलनाडु में दबिश दी है। इस ऐप के माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों के लोगों से करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ठग ली गई थी। व्यापारियों के संज्ञान में लाकर किए जाएं स्मार्ट सिटी के कार्य। बैठक में दून वैली महानगर व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक अशोक वर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जो भी कार्य होना है उससे व्यापारियों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। परमिट शर्तों के विपरीत संचालित सार्वजनिक व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ 7 दिवसीय विशेष अभियान। परिवहन विभाग की ओर से जारी परमिट शर्तों के विपरीत राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे सिटी बस, ऑटो, विक्रम और ई-रिक्शा के खिलाफ 7 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके चलते परमिट शर्तों के विपरीत संचालित 9 ई-रिक्शा सीज किए गए। इंटरनेशनल टाइगर डे। जिम कॉर्बेट में बाघों की संख्या का बन रहा नया रिकॉर्ड। वर्ष 2006 में 150 बाघों वाले कॉर्बेट पार्क में 14 साल बाद ही 250 से अधिक बाघ हो गए हैं। पार्क के अधिकारियों की माने तो कॉर्बेट नेशनल पार्क 300 के करीब बाघों का आंकड़ा छू सकता है। निर्माण एजेंसियों के झगड़े से अटकी पेयजल योजनाएं। उत्तराखंड में निर्माण एजेंसियों के झगड़ों से पेयजल की कई योजनाएं लटक गई हैं। इस वजह से हज़ारों करोड़ रुपए डंप हो गए हैं और कई इलाकों में पेयजल लाइनों को बिछाने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके बाद पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने एक कार्यदायी एजेंसी बनाने के निर्देश दिए हैं। धन्यवाद।